हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूं फ्रॉम द टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 का। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी, उसमें यहाँ एंट्रीज के लिए जगह छोड़ देते हैं और यहाँ वर्किंग नोट में काम शुरू करते हैं हम करना। ओके, वर्किंग नोट में जब मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, आपको पता है, ओल्ड रेशो लिखनी है हमें। क्या नाम है पार्टनर्स के? ए, बी और सी। इनकी ओल्ड रेशो क्या है बेटे? इनकी ओल्ड रेशो है 3:2:1। ओके जी, और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि बी रिटायर्स। बी क्या हो गया? बी रिटायर हो गया और उसका शेयर कितना है? 2/6। उसका शेयर कितना बेटे? 2/6। एंड द न्यू प्रॉफिट रेशो बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी की न्यू रेशो कितनी है? 2:1। ठीक है, और गेनिंग रेशो कितनी है? गेनिंग रेशो कितनी है? न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, और ए क्या है? 2/3 माइनस 3/6। 6 2 दूनी 4 माइनस 3 1/6। ये क्या आ गया? गेन। ठीक है जी, और सी कितना है? 1/3 माइनस और 1/6। ये आ गया 1/6 और इसको कर लो 6 2 माइनस 1 1/6। ठीक है जी, 1/6। ओके, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसका भी गेन आया। तो गेनिंग रेशो ए और सी की कितनी आई? ए और सी की 1:1 आ गई गेनिंग रेशो। ठीक है जी, ये क्या आ गई? 1:1 की गेनिंग रेशो। अब टोटल गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल वो क्या रहा है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है? फर्म की 90,000। गुडविल ऑफ फर्म गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? 90,000। ठीक है जी, एंड बीज शेयर कितना है? बी का शेयर है 90,000 इंटू 2/6, तो 1/3 कर दिया और ये आ गया 30,000। और अब कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वल ही तो बांट रही हैं, वो 15-15 हज़ार आ जाएगी। तो चलिए हम जर्नल एंट्री करते हैं इसकी जर्नल एंट्री के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें जर्नल का एक फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया। ठीक है जी, यहाँ लिखोगे आप जर्नल, यहाँ डेट है, पहले देखो इस क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन तो हम सीरियल नंबर से काम चलाएंगे। तो ये आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम ये 30,000 आएगा और उसका इक्वल 15-15 हज़ार। 15-15 हज़ार यहाँ पे ये आ जाएगा। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सी टू बी, बी रिटायर हो रहा है, बीज ऑन हिज रिटायरमेंट। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है नाम सबके ना। रिटायरमेंट इन गेनिंग रेशो बाय ए एंड सी। ठीक है जी, बाय ए एंड सी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, ये हो गया 16 क्वेश्चन। इसमें अगर आप आंसर के साथ में मिलाओगे तो आंसर भी यही आ रहा है, 1:1 की गेनिंग रेशो है और 15-15 हज़ार दोनों को मिल गया और एक और सी को और बी को क्रेडिट हो गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जगह छोड़ दीजिए एंट्रीज के लिए, एक एंट्री है उसके लिए जगह छोड़ दीजिए और यहाँ नीचे नाम लिखेंगे हम अमन। वर्किंग नोट में यहाँ स्टार्ट करिए अमन, और क्या है दूसरा पार्टनर? विमल, और तीसरा पार्टनर कौन है? दीपक, और उनकी रेशो है 2:3:5। ये क्या है? ओल्ड रेशो।
अमन कितना है, अमन रिटायर्स हो रहा है, ठीक है जी, और उसका शेयर कितना है 10, उसका शेयर है 10। और विमल और दीपक, उनकी न्यू रेशो कितनी है, विमल और दीपक शेयर करेंगे इक्वली, ये आ गया न्यू रेशो, ये है उनकी ओल्ड रेशो और ये है इनकी न्यू रेशो। तो अब पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे, तो गेनिंग रेशो निकालिए, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो ये आएगा पहले किसका गेन, विमल का, विमल का गेन कैसे आएगा, न्यू कितना 1/2 माइनस ओल्ड कितना है 3/10, 10 5 एकम 5 माइनस 3 और ये 2/10, ये आ गया गेन। उसके बाद यहाँ आएगा दीपक, दीपक का गेन, दीपक्स गेन वो कैसे आएगा, हाफ माइनस 5/10, अगेन 10, 5 माइनस 5 तो नील आ गया। तो सारा गुडविल का हिस्सा किसको मिलेगा, विमल को। तो इसके लिए भी हमें कोई अलग से कैलकुलेशन उसके वर्किंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ गुडविल का उसका शेयर निकाल लीजिए, किसका, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो अमन टोटल गुडविल निकालो, टोटल गुडविल तो गिवन है, अमन्स शेयर ऑफ गुडविल वो कितनी गिवन है, टोटल गुडविल कितनी गिवन है हमें 37,500, 37,500 में अमन का हिस्सा कितना है इंटू 2/10, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 7,500, ये आ गया 7,500। तो इसका कोई कैलकुलेशन आगे फर्दर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये गुडविल फर्म की गिवन थी, उसका हिस्सा ओल्ड जो रिटायरिंग पार्टनर का ओल्ड हिस्सा तो 2/10 था, उससे मल्टीप्लाई करके 7,500 आ गया। गेन सिर्फ कौन कर रहा है, विमल, तो विमल को ही डेबिट होगा, बस यही हम एंट्री पास करेंगे। ये एंट्री आप पास करिए यहाँ पे लिख के। अब यहाँ पे आएगा ओके, ये आएगा जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा विमल डेबिट, विमल्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, being share of goodwill given to Aman on his retirement by Bimal only in his gaining ratio, ठीक है। अंडरस्टूड है कि दूसरा कर नहीं रहा तो इसी को जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिए 18 क्वेश्चन में वो उनके पास 3 पार्टनर हैं, उस फर्म के कितने पार्टनर हैं स्टूडेंट्स, 3 पार्टनर हैं। नाम थोड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट की जगह नीचे आ जाओ, थोड़ा एंट्रीज़ की जगह छोड़ दो, 2 एंट्रीज पास करने को बोला उसने। तो पहले है नाम, ओल्ड रेशो के लिए हम लिखेंगे हैनी, पैमी, और उसके बाद क्या है सनी। तो इनकी रेशो क्या है 3:1, 3:1। गुडविल अपेयरिंग इन द बुक 60,000 है, ये तो ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी। पम्मी रिटायर, पैमी रिटायर्स, पैमी रिटायर्स तो कितना उसका हिस्सा है 2/6, 2/6 उसका हिस्सा। गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000, फर्म की गुडविल उसकी रिटायरमेंट पे वैल्यूड की है 84,000। और हैनी और सनी का न्यू रेशो कितना है, न्यू हैनी और सनी का 2:1,
गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड है नहीं, 2/3 माइनस 3/6, 6, 2 दूनी 4 माइनस 3 1/6, ओके 1/6 आ गया। तो इसका तो 1/6 आ गया, ये गेन आ गया। उसके बाद सन्नी का कैलकुलेट करिए। सन्नी का गेन कैसे आएगा? सन्नी का गेन 1/3 माइनस अगेन 1/6, तो ये आ जाएगा अगेन 6, 2 माइनस 1, 1/6, ये गेन आ गया। ठीक है जी। तो गुडविल कितनी है फर्म की? फर्म की गुडविल कितनी गिवन है? 84,000। और पैमी का हिस्सा निकाल लो। पैमीज शेयर ऑफ गुडविल $84,000 इंटू 2/6, 3 से कट गया और 3 दूनी 6 और 8, ये 28,000 आ गया। और इसकी आगे फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि गेनिंग रेशो 1:1 है बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स, तो इक्वली 14,000 बढ़ जाएगा। इसका क्या कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट में करना, सीधी ऊपर एंट्री कर देते हैं। इट विल सेव आवर टाइम एंड एनर्जी एज वेल, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है तो हमें वो करके फिर देखनी पड़ती है, या जब एक का सेक्रीफाइस एक का गेन आ रहा है। तो इस केस में आपको 2 गुडविल गिवन है। एक आपको गुडविल गिवन है ओल्ड, वो तो ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ करनी है टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे जर्नल का फॉर्मेट। डेट है कोई इसकी? नहीं, तो ये आ जाएगा जर्नल सीरियल नंबर, और ये आएगा पर्टिकुलर्स, और ये आएगा लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। ओके जी। तो यहाँ पे क्या आएगा? नाम है उनके हैनीज कैपिटल अकाउंट, पैमीज कैपिटल अकाउंट, सनीज कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड 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 3/6, 2/6, 1/6 टू गुडविल, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी, बीइंग गुडविल रिटर्न इन ओल्ड रेशो। ओके, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। पुरानी गुडविल कितनी है हमारे पास? 60,000। तो अब इसको बच जाएगा 30,000, 3:1 की रेशो में ना, और ये 10,000। और उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, वो करेंगे हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेकंड एंट्री में हैनी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पैमीज कैपिटल अकाउंट, पमीज या पैमीज बोलो, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये 28,000 इसका है और 14,000 दोनों को डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उनकी गेनिंग रेशो इक्वल थी। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल गिवन टू पैमी इक्वली बाय रिमेनिंग पार्टनर्स ऑन हिज रिटायरमेंट। ओके जी, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था ये 18 क्वेश्चन। इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चन जो 16, 17, 18 कंप्लीट होते हैं, और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहे। ओके जी, डन।